नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 30 घंटे जो वो काशी में रहे, उन 30 घंटों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में सवार होकर के ललिता घाट पहुंचे और उसके बाद जो ललिता घाट से तस्वीरें सामने आई वो सनातन परंपरा को और ज्यादा मजबूत करती नजर आई। इनमें सबसे ज्यादा अहम रहा गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के आचमन के लिए पहुंचे, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा में डुबकी लगाई और ये जो अद्भुत तस्वीरें हैं ये वाकई में इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली थी। किस तरह से भक्ति भावना में लीन प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। गंगा में डुबकी के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लिया गया, तो रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्र जाप भी किया गया। ये वो तमाम अहम तस्वीरें थी जो एक बहुत बड़ा संदेश दे रही थी कि काशी की जो प्राचीन परंपरा और पद्धति है उसको किस तरीके से प्रधानमंत्री भी पूरी तरीके से आज निभाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ कलश में गंगा जल लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार में और इसके बाद बाबा का आशीर्वाद लिया, दर्शन पूजन किए, जलाभिषेक किया और इसके बाद काशी कॉरिडोर का वो महत्वाकांक्षी योजना जिसका सपना 2 साल से संजोया जा रहा था, उसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और साथ ही अपने भाषण में सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने कही कि काशी में अगर किसी एक की सरकार है तो वो है डमरू वाले की सरकार। काशी अविनाशी है, काशी जहां पर मोक्ष मिलता है, काशी जहां सत्य ही संस्कार है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सल्तनें आई, सल्तनें मिट गईं, लेकिन अगर कुछ रह गया तो वो है बनारस और बनारस का वो रंग जो हर तरफ बिखरता नजर आता है, बनारस का वो रस जो हर तरफ छाता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वो श्रमिक जिन्होंने काशी कॉरिडोर के इस पूरे निर्माण कार्य को दिन रात पूरी लगन के साथ किया, उन पर भी फूल वर्षा करके उनका अभिवादन किया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वो देशवासियों से 3 संकल्प चाहते हैं, जिसमें सबसे अहम संकल्प है स्वच्छता का संकल्प, सृजन का संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार प्रयासरत रहने का संकल्प। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये 3 संकल्प आपसे चाहता हूं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काशी में विकास कार्य आगे बढ़ रहे थे, इसकी एक एक तस्वीर भी आज देखी। क्रूज पर सवार होकर के, अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री काशी के अलग अलग घाटों को देखते हुए आगे बढ़े और इसके बाद 80 घाट पहुंचे। साथ ही साथ आपको बताती हूं कि काशी कॉरिडोर में दरअसल जो अलग अलग भवन बने हुए हैं उनमें 24 भवन है। हर एक भवन की अपनी एक खूबी है, हर एक भवन अपने आप में बहुत कुछ समेटे और संजोए हुए है। इसको भी प्रधानमंत्री ने बहुत बारीकी से देखा। जो जो काम किए गए हैं दरअसल काशी के विकास के लिए, काशी को आगे ले जाने के लिए, उन एक एक चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ बारीकी से समझा, वो किस तरीके से पूरा किया गया है इस बात को भी बहुत करीब से जाना। प्रधानमंत्री जब क्रूज पर सवार होकर के अलग अलग घाटों को देख रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री लगातार वहां पर जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेसब्री के साथ खड़े थे उनका भी हाथ जोड़कर लगातार अभिवादन कर रहे थे। और इसीलिए कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सांसद नहीं है वहां से, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काशी के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं उसकी एक एक वानगी और एक एक तस्वीर लगातार आज देखने को मिली, जो एक बहुत बड़ा संदेश दे रही थी। क्योंकि काशी जिस तरीके से काशी विश्वनाथ भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपरा को समेट करके खुद को आगे बढ़ाता है, आज ये बता रहा था कि ये 30 घंटे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे।